नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत की स्थिति एवं अवस्थिति भाग 5। पांचवा भाग है। आपको प्रत्येक 5 भागों का अच्छी तरीके से अध्ययन करना होगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जो भी किसी प्रकार की एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट या अन्य किसी प्रकार की एग्जाम हो, अगर भारत की स्थिति अवस्थिति के संदर्भ में कोई क्वेश्चन आएगा तो मैंने जितना मैटर पढ़ाया है उसी के अंदर से आएगा। इसका अंतिम भाग पढ़ रहे हैं अपन, भारत की स्थिति एवं अवस्थिति। अब देखिए, भारत की उत्तर से और दक्षिण अर्थात जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी के बीच की जो दूरी आती है यह है उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है। याद रखना इसको, उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। वैसे मैंने आपको बताया था पहले, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3,200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर आपको याद रखना है। भारत का इधर ये दक्षिणी भाग, दक्षिण जो किनारा है जिसे कन्याकुमारी कहा जाता है, और उत्तरी भाग जो जम्मू व कश्मीर के रूप में जाना जाता है, उत्तरी भाग। पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी भाग गुजरात है। ये भारत की पूरी स्थलीय सीमा है। भारत की जो सीमा प्रारंभ होती है वो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं, यहां से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, वो किस स्थान पे है? 6 डिग्री 45 मिनट। आप याद रखना है, भारत का इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पे है? 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। अगर प्रश्न आए भारत का इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? अगर प्रश्न पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट किस स्थान पर स्थित है तो आप क्या बताओगे? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर स्थित है। प्रश्न बनता है कि इंदिरा भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये तो अपना हो गया कौन सा? दक्षिणी बिंदु। लेकिन स्थल का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, जहां स्थल समाप्त हो जाता है। ये अपना स्थित है कहां पर? ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु की। उत्तरी बिंदु अपना है इंदिरा काल। उत्तरी बिंदु क्या कहते हैं? इंदिरा काल कहा जाता है, जो किस स्थान पे है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है और उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसको कहा जाता है इंदिरा काल। भारत का
पूर्वी बिंदु की बात करें, जो अरुणाचल प्रदेश में, भारत की पूर्वांचल क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, जहां पर पूर्वी जो बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको कहा जाता है पूर्वी बिंदु को किबिथु। भारत का पूर्वी बिंदु किसे कहा जाता है, या भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे किबिथु। किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित है किबिथु। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा आता है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा आता है, गुजरात में गोरमोता। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गोरमोता। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिराकाल। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। याद रखने, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें से जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात में गोरमोता, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। पूर्व से पश्चिमी की ओर लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण के बीच में लंबाई 3214 किलोमीटर, और ग्रेट निकोबार में स्थित है अपना इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। हम यदि भारत के द्वीप समूह की बात करते हैं, देखिए यहां पर भारत में द्वीप समूह का विस्तार पाया जाता है, जो स्थित है कहां पर, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के इधर एक आता है कोको द्वीप। कोको द्वीप पर बांग्लादेश का अधिकार है। यहां पर है, ये है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, और यहां पर स्थित है दक्षिणी अंडमान। यहां पर स्थित है लघु अंडमान। यहां पर स्थित है कार निकोबार। यहां पर स्थित है मध्य या लघु निकोबार। यहां पर स्थित है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार या इसको व्रत निकोबार भी कहा जाता है। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। पहला प्रश्न, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में जो चैनल है उसको कहा जाता है कोको चैनल। याद रखना है। फिर से देखिए, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो स्थित चैनल है उसको कहते हैं कोको चैनल। फिर उसके बाद दक्षिणी अंडमान और लघु निकोबार, ध्यान से देखना, यहां पर स्थित है दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद में लघु अंडमान के बीच जो चैनल पाया जाता है जिसको बोलते हैं डंकन पास। क्या कहते हैं, डंकन पास। अब यहां देखना है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल पाया जाता है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। उसके बाद इधर सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया द्वीप समूह पाया जाता है। इसके बीच में जो चैनल पाया जाता है, इसके बीच जो चैनल है, इस चैनल को बोलते हैं ग्रेट चैनल। इसको कहा जाता है ग्रेट चैनल। फिर से देखिए प्रश्न, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कौन सा चैनल है, कोको चैनल। डंकन पास कहां स्थित है, उत्तरी दक्षिणी अंडमान और लघु निकोबार के बीच में है डंकन पास। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच पाया जाता है कौन सा चैनल, ये प्रश्न है डंकन पास। एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत से एग्जाम में आ चुके हैं। 10 डिग्री चैनल कहां स्थित है,
लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ग्रेट चैनल कहाँ है? ग्रेट निकोबार चैनल। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया द्वीप के बीच में पाए जाने वाले चैनल को ग्रेट निकोबार चैनल कहा जाता है। तो ये प्रश्न है कोको चैनल, डंकन पास, 10 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल। अच्छे से याद रखना इनको, जिससे एग्जाम में प्रश्न की चूक नहीं हो। अब बात करते हैं हम इधर अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला जो पुल है, जो मार्ग है, इसको कहा जाता है आदम का पुल। इसको क्या कहते हैं? आदम का पुल। इसी आदम के पुल पर पास में स्थित है पाम्बन द्वीप। पाम्बन द्वीप कहां स्थित है? आदम के पुल के पास। आदम के पुल के ऊपर धार्मिक स्थल कौन सा है? रामेश्वरम। ये कहां है? आदम के पुल पर ही स्थित है रामेश्वरम। इस आदम के पुल या पावन द्वीप के उत्तर में पाक जल डमरू, इस पावन द्वीप के आदम के पुल या रामेश्वरम के उत्तर में स्थित है पाक जल डमरू, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इस पावन द्वीप के दक्षिण में, इधर दक्षिण दिशा में स्थित है मन्नार की खाड़ी। कहां स्थित है? मन्नार की खाड़ी। प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? प्रश्न में ऑप्शन दे दिए, आदम के पुल में उत्तर में, आदम के पुल के दक्षिण में, या पावन द्वीप के उत्तर में या पावन द्वीप के दक्षिण में, या फिर ऐसा लिख सकते हैं रामेश्वर के उत्तर में या रामेश्वर के दक्षिण में। तो रामेश्वर के दक्षिण में स्थित है कौन सी? मन्नार की खाड़ी। रामेश्वरम के उत्तर में स्थित है पाक जल डमरू। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जल डमरू। कौन सा चैनल स्थित है? पाक जल चैनल कहेंगे। यह प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप। इधर लक्षद्वीप पाए जाते हैं, इनका विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों में। यहां स्थित है मालदीव, यहां स्थित है मिनिकॉय द्वीप, और यहां स्थित है लक्षद्वीप। अब देखिए, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला बीच में स्थित कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री। 8 डिग्री चैनल कितने पर स्थित है? किस किस के बीच में है? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। ध्यान देना है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। किसके बीच में? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री है किसके बीच में? मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री है मिनिकॉय और लक्षद्वीप, और 10 डिग्री चैनल है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। डंकन पास कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा पास है? डंकन पास स्थित है। ये था अपना भारत की स्थिति अवस्थिति भाग 5। तो भारत की स्थिति अवस्थिति का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए आपको 5 भागों का मन लगाकर अध्ययन करना है। इसके बाद हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे भारत के भूआकृति प्रदेश। अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, हेलो पे फॉलो कीजिए। आपको प्रत्येक इन सोशल मीडिया के जो चैनल हैं, इन सब के ऊपर आपको ये चैनल मिलेगा अपना,
जियो शिक्षा, जियो चैनल का नाम है जियो शिक्षा। और ज्योग्राफी का फुल फॉर्म स्टडी कीजिए, जो आपको नेट, स्लेट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड रिट के लिए ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपको पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में आने वाले बिंदुओं के बारे में अच्छा अध्ययन कराया जाएगा।